हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम यहाँ पर 2 मई से शुरू होना है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर जीके जीएस की सीरीज शुरू करी गई है, जिसके तहत आपको 5 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से मिल जाने। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1651 में हुगली नदी के किनारे किसने फैक्ट्री की स्थापना की हुई थी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो पहला जो अंग्रेजी कारखाना था वो 1651 में बंगाल में पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारियों को कारखाने के पास बसने के लिए मना कर दिया गया था और 1696 तक यहाँ पर कंपनी ने हुगली बस्ती के चारों एक किले का निर्माण करवाया हुआ था। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी पर खोला गया था। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, तो हुगली नदी इसका राइट आंसर हो जाता है। या ये पूछ लिया जाता है कि पहला जो अंग्रेजी कारखाना है हुगली नदी के किनारे किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो 1651 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी के एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और हर तरह के एग्ज़ाम में आपका 2 से 3 बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोशन कुमारी किस नृत्य से संबंधित हैं। तो अगर रोशन कुमारी की बात करें तो ये कथक नृत्य से संबंधित हैं और भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक कथक का भी नंबर आता है, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होता है। अगर बुझे हुए चूने की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका राइट आंसर हो जाता है। और सूत्र की इसकी बात करें तो CaOH का होल टॉइस ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है, जिसे कि बुझा हुआ चूना कहा जाता है। वहीं अगर सूखे चूने की बात करी जाए तो ये CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है, CaCO3, जिसके तहत कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है और सूत्र यहाँ पर CaCO3 लिख दिया गया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि दादा भाई नेरोजी क्या थे, यानी अगर इनके प्रोफेशन की बात की जाए कि दादा भाई नेरोजी किस व्यवसाय से संबंधित थे। तो अगर बात करें तो दादा भाई जो नेरोजी थे वो 4 सितंबर 1825 से लेकर के 30 जून 1917 तक इनका शासनकाल चला, जो कि ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी थे, यानी पारसी भी थे, बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री और कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनैतिक एवं सामाजिक नेता रहे हुए थे। और इन्हें भारत का यानी कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यहाँ पर इन्हें कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन आपका कहा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहा हुआ है, जो कि यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन हाउस के सदस्य भी यहाँ पर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो अगर सबसे कम जनसंख्या की बात करी जाए तो इसका उत्तर सिक्किम हो जाता है, जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है भारत का। और सबसे कम अगर क्षेत्रफल की बात की जाए कि किस राज्य का है तो वो गोवा का हो जाता है, यानी गोवा सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, जो कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो राज्य की जनसंख्या थी वो 1210 मिलियन के करीब यहाँ पर रही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आपको दिया जाता है और हर एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी आपको एमटीएस के लिए जीके जीएस और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट की जो कि क्वालिफाइंग है इनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, जा करके चैनल में आसानी से चेक कर सकते हैं। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उससे ज़रूर जुड़ना है, क्योंकि बाकी सारी अपडेट वहाँ पर मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए कि सुंदरवन डेल्टा में कौन सा जानवर पाया जाता है। अगर सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंटर जो यूथ ओलंपिक है, जैसे कि करंट में मोस्टली आपसे गेम पूछे जाते हैं, तो विंटर यूथ जो ओलंपिक है 2024 का, तो यह गैंगवान होता है, जो कि देश कोरिया गणराज्य का आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय संविधान का 73वां जो संशोधन अधिनियम था, महत्व और विशेषताएं, पंचायत संस्थाओं को मजबूत बनाने और उसके साथ ही आपके संवैधानिक दर्जा दिलाने के उद्देश्य से 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। तो 1992 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव से लागू होता है, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से भाग में रखा गया है। तो मौलिक कर्तव्यों की बात करें
तो इन्हें 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। मूल रूप से जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी वो शुरू में 10 रखी गई थी। इसके बाद में आपका 86वां संविधान संशोधन होता है और 86वें संविधान संशोधन के तहत जो अधिनियम 2002 में शिक्षा का अधिकार यहाँ पर और जोड़ दिया गया था। तो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि रूस से लिए गए हैं भारतीय संविधान में, जो कि 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंगेज खां का मृत्यु किस वर्ष हुआ था। तो चंगेज खां की बात करें तो 1227 ईस्वी में चंगेज खां की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो अगर पुष्कर सिंह धामी की बात करी जाए तो ये भारत के एक राजनेता हैं जो कि उत्तराखंड के 12वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के किस क्रम के मुख्यमंत्री है। तो यहाँ पर 12वां यानी 12 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से नृत्य में चेहरे में रंग लगाया जाता है। तो अगर यहाँ पर कथकली राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नृत्य के दौरान चेहरे में रंग लगाया जाता है। और भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्यों में कथकली भी एक आता है, उन्हीं 8 नृत्यों में थे, जो कि केरल राज्य का नृत्य है यहाँ पर। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रौपदी मुर्मू किस नंबर की राष्ट्रपति बनी। तो द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर 15वीं नंबर के राष्ट्रपति बने। और इनके विपक्ष की नेता की बात करें तो यशवंत सिन्हा इनके विपक्ष के नेता थे, जो कि क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो यशवंत सिन्हा इनके विपक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जस्टिस चंद्रचूड़ हैं जो यहाँ पर आपके धनंजय चंद्रचूड़, तो DY चंद्रचूड़ जिन्हें कहते हैं, कि कौन से नंबर के। तो ये 50वें नंबर के यहाँ पर DY चंद्रचूड़ यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बने। अगर 49वें नंबर की बात करी जाए तो UU ललित यानी कि उदय उमेश ललित 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहे हुए हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर कौन सा द्रव पाया जाता है। अगर कोशिका की बात करें तो कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव कहते हैं और यह कोशिकाओं में पाया जाता है। तथा कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के अंदर और बाहर रहता है यह रवेदार और आपका जेली नुमा अर्ध तरल पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में शुरुआत में कितने तत्व थे। तो मेंडलीव की बात करें तो मेंडलीव ने वह सिद्धांत खोज निकाला था जिसे कि आपका पीरियोडिक लॉ के यानी कि आवर्त नियम के कहा गया। और उन्होंने पाया था कि अपने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित अवयवों की बात करें तो नियमित समान गुणों के आधार पर रखा गया था, जिसमें आपके शुरुआती तौर पर कुल 63 यानी कि 63 एलिमेंट्स रखे गए थे। तो शुरुआती तौर पर 63 एलिमेंट्स थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन में कौन से महीने में इसका आयोजन किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो 4 ग्रैंड स्लैम आपके होते हैं ऑस्ट्रेलिया के। और ऑस्ट्रेलिया ओपन वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम है। इसके बाद आपका फ्रेंच ओपन होता है, इसके बाद आपका विंबलडन होता है और चौथा आपका लास्ट में US ओपन होता है। यानी ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है ये पहला ग्रैंड स्लैम होता है चारों स्लैमों में, जो कि जनवरी में इसको रखा जाता है। इसके बाद फ्रेंच आ जाता है जो कि मई जून के दौरान होता है। इसके बाद विंबलडन आता है जो कि जून जुलाई में होता है और उसके बाद में US ओपन होता है जो कि अगस्त सितंबर महीने में किया जाता है आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका बाबा जो अलाउद्दीन खान थे वो क्या थे, म्यूजिशियन थे। तो बाबा अलाउद्दीन खान अगर मैहर दरबार की बात करें तो एक भारतीय संगीतकार थे और अनाथ बच्चों को सांत्वना देने के उद्देश्य से उन्होंने 1918 में मैहर बैंड का गठन किया हुआ था। उन्हें 1958 में पद्म भूषण से और 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बैंड मध्य प्रदेश में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रदर्शन करता है और अब तक के अपना 5वां पीढ़ी का यहाँ पर रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हिंदी का कि पहली बार लाल किला पर शहनाई कब बजाई गई थी। तो अगर पहली बार बात करें तो साल 1947 में बजाई जाती है, जो कि देश आज़ाद होने के समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेड फोर्ट पर झंडा फहराया था और इस मौके पर बिस्मिल्लाह खां को शहनाई बजाने के लिए इनवाइट किया गया था। इसके अलावा साल 1950 में पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर भी उन्होंने रेड फोर्ट पर राग कैफी ने गाया हुआ था। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ था जो कि आगे हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन
और अगर बात कर लें यहाँ पर क्वेश्चन की संगमरमर की बात करें कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो कि CaCO3 होता है और यह एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक होता है। तो ये क्वेश्चन थे जो कि आपके SSC MTS एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। तो जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उनको कर देना है। हर एग्जाम का एनालिसिस यहाँ पर मिलता है, सभी एग्जाम की प्लेलिस्ट बनी हुई, जाके चेक कर लें। और MTS के लिए इंग्लिश और GK GS की भी सीरीज बनी हुई है, उसको भी चेक कर लें। बाकी हर किसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।